कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं छगनी देवी पाटनी परिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल, विमल कुमार प्रेमचंद जी बड़जात्या परिवार किशनगढ़ राजस्थान, भंवरलाल जी कैलाश जी चूड़ीवाल परिवार दिसपुर, अशोक कुमार जी राजेश कुमार जी अरविंद कुमार पहाड़िया परिवार बगाई गांव, दिगंबर जैन समाज दिसपुर गुवाहाटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, 21 अप्रैल 2025 को संपूर्ण भारतवर्ष में परम पूज्य आर्यका श्री 105 गरिमामती माता जी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 गंभीरमती माता जी की पावन प्रेरणा से परम पूज्य गण्य आर्यका श्री 105 सुपार्श्वमती माता जी का 14वां समाधि दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के श्रद्धालुओं ने गुरु मां के श्री चरणों में अपनी भावपूर्वक विनयाञ्जलि प्रेषित की। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। 21 अप्रैल 2025 को संपूर्ण भारतवर्ष में परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 सुपार्श्वमती माता जी का 14वां समाधि दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल 2025 को परम पूज्य आर्यका श्री 105 गरिमामती माता जी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 गंभीरमती माता जी की पावन प्रेरणा से गुवाहाटी के दिसपुर में मनाए गए समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। प्रभु एवं गुरु मां के समक्ष अर्घ्य समर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने माता जी के श्री चरणों का रसाभिषेक किया। रसाभिषेक के पश्चात धर्म सभा में कुछ महानुभावों ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। वर्तमान शासनायक देवालिंग 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। साधु का साध्वी का यहाँ कोई न कोई मंगल विहार यहाँ चलते रहता है और गत वर्ष तो साधु संतों की ऐसी बहार यहाँ हुई थी कि ऐसा लगता था जैसे पूर्वोत्तर की समस्त भूमि बुंदेलखंड की धरा बन गई है। बुंदेलखंड में जिस तरह से हम एक स्थान से दूसरे नगर गांव में जाते हैं, कोई ना कोई साधु संत विराजमान रहता है, उसी तरह गत वर्ष इस तरह का एक समा यहाँ बंधा था कि साधु संतों का आवागमन पूरे पूर्वोत्तर में बिछा हुआ था। पूर्वोत्तर में उनका आवागमन था। यहाँ डिसपुर में था, फिर आगे जोरहाट में था, फिर आगे डिमापुर में था, फिर डिब्रूगढ़ में था, फिर नाहरलगुन में था। इस तरह से चारों तरफ ऐसा लगता था जैसे हम किसी बुंदेलखंड में हम आ गए हों।
मनोभाव व्यक्त करने के बाद गुवाहाटी निवासी ओम प्रकाश जी प्रभा देवी सेठी परिवार ने चित्रानावरण किया। चित्रानावरण के तदोपरांत सौभाग्यशाली हरकचंद जी चूड़ीवाल परिवार, अशोक जी, सुधा, हेमंत, सारिका बगड़ा परिवार ने दीप प्रज्वलन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। चित्रानावरण के उपरांत महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के बाद अगले क्रम में सौभाग्यशाली महानुभावों का धर्म पटुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद परम पूज्य आर्यका श्री 105 सुपार्श्वमती माताजी के श्री चरणों का प्रक्षालन किया, जिसमें प्रथम सौभाग्य दर्श धीरज, स्नेहा, बड़जात्या परिवार को मिला। इस पावन अवसर पर एक और प्रमोद झांझरी जी, वंझर जी बड़जात्या, ज्योति बड़जात्या, रेणु देवी सेठी ने 4 कलश किए, तो वहीं अरहम सारिका, हेमंत बगड़ा ने रजत पुष्प वृष्टि, मंजू बड़जात्या परिवार ने रत्न वृष्टि और राजेंद्र जी नीलम बड़जात्या ने पूर्ण कलश का सौभाग्य पाया। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरु मां के समक्ष अपनी विनयांजलि व्यक्त की। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र गौरी देवी ने
1974 आसाम की धरती पर माता जी का प्रवेश हुआ था और 1975 में माता जी का चतुर्मास वहाँ महावीर में हो रहा था। मैं घटना बताता हूँ कि 1975 जब माता जी का चतुर्मास चल रहा था, मेरी माँ बिमला देवी चुलीवाल का माने डॉक्टरों ने कह दिया था कि जीवित लाश है, तो आप जहाँ क्रियाक्रम है वहाँ पर ले जाओ। माता जी ने वहीं से आशीर्वाद दिया, अगर ये कलकत्ता पहुँच जाएगी तो कुछ नहीं होगा, बच जाएगी। तो हमारे पूज्य बाबा जी सागरमल जी ने वो प्रयास किया, कलकत्ता के डॉक्टरों से प्रयास किया और वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि मैं तो आऊँगा नहीं, आप इनको ले आओ। और माता जी का चमत्कार देखिए, जो प्लेन दिल्ली के लिए जा रही थी, वहाँ गुवाहाटी के लिए प्लेन नहीं है, दिल्ली के लिए जो प्लेन जा रही थी उसको वहाँ पर खाली करके गुवाहाटी भेजा गया और वो प्लेन वहाँ से कलकत्ता गई और मेरी माँ पूरी जीवन जीते रही। ये सबसे बड़ा चमत्कार था माता जी का। माता जी का यहाँ से चली जाएगी, कलकत्ता पहुँचेगी। सुपार्श्वती माता जी, हम लोग पहले बारसोई में रहते थे। माता जी का दर्शन हम लोग का सुपार्श्वती माता जी का करीब 92 to 93 में शायद वहाँ हुआ और हम लोग के परिवार के ऊपर माता जी का विशेष आशीर्वाद रहा हमेशा और हम लोगों ने हमारा परिवार भी उनके आशीर्वाद से ही फलीभूत है और करीब प्राय 2000 से मैं हमेशा माता जी के सामने 2 बार 3 बार दर्शन करने जाता था। उदयपुर, पाठशाला, भीलवाड़ा, जयपुर, ये सब जगह मुझे मौका मिला। जैसे अपन सबने बताया ही है माता जी के बारे में कि माता जी का सभी के प्रति बहुत उपकार रहा, स्नेह रहा, वात्सल्य रहा। हमारा माता जी का जब आप गरिमावती जी गंभीरवती माता जी का जब दीक्षा हुआ था तो मैं उसी संस्मरण को थोड़ा सा आपके समझ याद दिला रहा हूँ कि माता जी सुपार्श्वती माता जी के 50वें दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में जब फंक्शन चल रहा था तभी माता जी का माता जी का दीक्षा हुई थी। गरिमावती माता जी, गंभीरवती माता जी का प्रवास आश्रम की तरफ हुआ और मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला खारूपेटी और बंगाईगांव में। तो दूर से मैंने जब गरिमावती माता जी की झलक को देखा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सुपार्श्वती माता जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये बात मैं माता जी मन से कह रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं क्यों इनकी बोलचाल में, इनके प्रवचन में ये जो भी कुछ बोलते हैं मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सुपार्श्वती माता जी मेरे को कुछ बोल रही है। एंड वो मुझे एहसास दिलाता है कि हाँ, माता जी की समाधि हुई है, ठीक है, बट माता जी आज भी है और हमें आशीर्वाद दे रही है। वो वानी का नाम भी माता जी रखा। फिर देखिए कुछ चमत्कार ऐसा हुआ, बरपेटा रोड में आप आए माता जी और उसी समय फिर गुंजा वापिस तो आपने आशीर्वाद दिया थी और फिर तुपियन भी आपके नाम आपने रखा, तुपियन का। तो सब कुछ तो वहीं से आशीर्वाद से ही है। फिर कभी ऐसे धर्म में तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं है कभी, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा बहुत ज़्यादा धर्म बोल के ऐसा कुछ करता भी नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद रहता है। गिरनार से तारंगा तक जहाँ सुपार्श्वती माता जी थी बस वही हम लोग को लेके जाते थे पापा जी भी। और ये मेरे पति भी सिर्फ हम लोग जब तक माता जी थे कोई फॉरेन यात्रा कहीं पे भी घूमने नहीं गए, सारी छुट्टियाँ हम लोग की वहीं पे बीतती थी। हम लोग के बच्चे कहते थे माता जी घूमने की जगह सिर्फ जयपुर और महावीर जी, बस ये 2 ही जगह क्या इंडिया। इस कार्यक्रम में दीमापुर गुवाहाटी निवासी मनोज जी, किशोर जी, पारसमल जी गंगवाल परिवार को भोजन पुण्यार्जक बनने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। श्रद्धालुओं की विनयाञ्जलि के बाद एक पत्रिका का विमोचन किया गया।
पत्रिका विमोचन के बाद भक्तिभाव के साथ श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्यों से गुरु मां का पूजन किया। पूजन एवं गुरु मां की भक्ति के साथ ही 13 अप्रैल 2025 के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। फिर 21 अप्रैल 2025 को गुवाहाटी के चूड़ीवाल सदन में परम पूज्य आर्यका श्री 105 गरिमामती माताजी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 गंभीरमती माताजी की पावन प्रेरणा से श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम अपने भावों से गुरु मां का गुणगान किया। गुणगान से भक्तिमयी बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने गुरु मां के चरणों का जलाभिषेक एवं फलों का अभिषेक कर अपने जीवन को धन्य बनाया। बोलो जय जयकार, बोलो जी जय सुभाष। चलो चलो के पलक हल्ले माता की भक्ति में मारो मन डोले, माता की भक्ति में मारो मन डोले। माता जी मेरी कल्याणा, माता जी मेरी कल्याणा, माता जी मेरी कल्याणा, माता जी मेरी कल्याणा।
हम सब सबका मम हम सब पम यम यम नीम नीम शिव नीम राम नीम नीम राय ओम नमो रते भगवते श्री सुभाष प्रतिपादते कपड़े में सर्वोदय अभिषेकम करोमि स्वाहा। सुभाषवती की सुंदर ये कहानी लागे रे कहानी लागे सुभाषवती जी मैया सुहानी लागे सुभाषवती जी मैया सुहानी लागे। माता जी की समाधि के बाद 2013 में मैं माता जी से जुड़ी थी, तो माता जी के पास आई थी। तो मैंने माता जी के दर्शन तो नहीं किए, सब लोगों से माता जी का इतना गुणानुवाद सुना है, उनके इतने सब कुछ सुना है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं माता जी के दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो माता जी ने जो पेड़ लगाया था, मैं उस वृक्ष के फूल जो माता जी ने अपने हाथों से जो बगिया लगाई थी, उस फूल की पत्ती फूल तो मैं नहीं बन पाई, वो जो फूल माता जी हैं उसकी पत्ती में जरूर हूँ, उसकी मुझे खुशी है। परम पुजारी का गंभीरमती माता जी की, परम पूज्य गणनी प्रमुख सुभाषमती माता जी के सबसे प्रथम दर्शन मैंने 1999-2000 में जब माता जी नंदनवन में विदुषी आरिका विशुद्धमती माता जी की समाधि के लिए विहार करके आई थी, तब किए थे। पर माता जी से मेरा ज्यादा जुड़ाव नहीं हुआ, क्योंकि माता जी को समाधि करवाने आई थी तो उसी में बिजी थी, और मेरा ज्यादा उनके साथ रहना भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद मेरा जॉब वगैरह में था। माता जी ने जब 2007 में दीक्षा ली, तब वापस माता जी के पास जाने का मौका मिला, लेकिन माता जी ने बहुत बोला कि अब संग में रहो, क्या काम है जॉब करने का, लेकिन जो कर्म की डोर होती है उसको पूरा करने संसार भ्रमण करना ही पड़ता है। पर गणनी आरिका सुभाषमती माता जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके अंदर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा साक्षात एक साथ विराजमान थी। कभी बिरले लोग होते हैं जिनके लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ होती है, लेकिन इनके साथ में तो दुर्गा भी विराजमान थी। ऐसी थी हमारी गणनी आरिका सुभाषमती माता जी, क्योंकि बड़े बड़े लक्ष्मीपति उनकी सेवा में हमेशा रहते थे। जब उन्होंने मध्य लोक बनाया, देखा है मध्य लोक किसी ने, यानी सभी ने देखा है, यानी कितना बड़ा मध्य लोक। जब लालू प्रसाद यादव वहां आया था उसके इनॉग्रेशन में देखने, तब वो बोला था कि ये तो इतना विशाल, इतना अच्छा बनाया है कि मैं इसको संसद भवन यही बना दूं, मेरा मन करता है उसको देख के। और माता जी ने किसी को भी इस चीज के लिए प्रेरणा नहीं की, स्वयं में आकर उनके भक्त इतने थे लक्ष्मीपति कि आगे आ गया कि माता जी ये हमारा, और इतना बड़ा मध्य लोक आज हिंदू मस्जिद की स्मृति में बनकर तैयार हो गया। माता जी को पढ़ने के लिए उनके पिताजी हरक चंद जी ने एक कोई पंडित जी थे, पंडित जी उनके पास पढ़ने भेजा। तो पंडित जी ने गति कितनी होती है, कसाई कितनी होती है, पढ़ाना चालू किया। तो उससे पहले गणनी आरिका सुभाषमती माता जी जब ब्रह्मचारिणी में थी घर में ही, तो उन्होंने छेड़ाला, तत्वार सूत्र सब बोलकर उनको सुना दिया। तो वो भी बोला भाई मैं तेरे को पढ़ाने आया हूँ कि पढ़ने आया हूँ। प्राय पहले सभी कोई साधु नमक नहीं खाते थे, प्राय। तो इंदुमती माता जी को भी नमक का त्याग था। जब माता जी का आहार अच्छे से हो गया तो गौरी बाई सब में नमक मिलाने लगी। क्या करने लगी? और माता जी अपने जीवन में सब आती थे, सब में आती था। नमक भी ज्यादा खाते थे, मिर्ची भी ज्यादा खाते थे, पढ़ने में भी ज्यादा थे, मीठा भी ज्यादा खाते थे, सब ज्यादा था। सब में हाई, शांत भी ज्यादा थे, तो वात्सल्य भी ज्यादा था, सब ज्यादा ही ज्यादा। तो माता जी जैसे ही नमक मिलाने लगे तो हरक चंद जी ने बोला कि बेटा, जब माता जी बिना नमक का खा सकते हैं तो अपन नहीं खा सकते।
क्या कहा कि यदि माता जी महाराज बिना नमक का खा सकते हैं तो अपन नहीं खा सकते हैं। माता जी ने उसी समय आजीवन नमक का त्याग कर दिया, उसी समय आजीवन नमक का त्याग कर दिया। ब्रह्मचारी भी नहीं थे, गृहस्थी में जब माता जी इंदुमती माता जी तुम्हारे बेलसर गांव में आए थे तभी बाद में संघ में चले गए, तभी माता जी ने नमक का त्याग कर दिया। नमक का त्याग करना कितना कठिन है, और आजीवन 1-2 साल। आज हम आपको बोलते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करो तो आप क्या बोलते हैं? माता जी हारी बीमारी की छूट। वहीं बड़के बालाजी में भी परम पूज्य गणनीय आर्यका श्री 105 सुपार्श्वमती माताजी के 14वें समाधि दिवस पर विधान पूजन किया गया। विधान पूजन के साथ ही श्रद्धालुओं ने प्रभु अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात भक्तों ने बड़के बालाजी में विराजित पूज्य माताजी के चरणों पर पुष्प अर्पित कर वंदना की। इसलिए 3-4 महीनों में खाना पूरा करो, क्योंकि अब लोग जानते हैं कि जब में 9 तक समाधि यहाँ पे आ जाओ, और जहाँ रहते हैं में वहाँ तो थोड़ा उस तरफ ध्यान दिए जाने की वजह से कुछ कार्यक्रम हुआ। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर ओम प्रकाश सेठी प्रभा सेठी जी परिवार ने अपने निज स्थान पर गुरु मां की आरती कर भक्ति की। परम पूज्य सुपार्श्वमती जी की आरती है सुख का मिटावे भव दुख का, मिटावे भव दुख का। परम पूज्य सुपार्श्वमती जी की आरती है सुख का मिटावे भव दुख का, मिटावे भव दुख का। परम आर्य का। ओम प्रकाश सेठी जी के अलावा पूर्वोत्तर के कई शहरों के भक्तों ने अपने आवास पर गुरु मां का अभिषेक एवं पूजन कर उनका 14वां समाधि दिवस धूमधाम के साथ मनाया। गुरु मां के चरणों में जो भी आता है, गुरु मां के चरणों में जो भी आता है, देख के गुरु मां के मुख को हम चैन आता है, देख के गुरु मां के मुख को हम चैन आता है। चरण चढ़ाऊं मात मैं मंजिल बल पाऊं, परम जगनी सुपार्श्वमती मूर्त जन जन
चरण चढ़ाऊं माँ सुपाश के मनवांछित फल पाऊं। परम पूज्य गणनी सुपार्श्वमति प्रमुख आरिका माता, ममता की हो प्रशांत मूर्ति जन जन गौरव दाता। खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए, प्रेमी और दया की बरसात चाहिए। मुझे बस तेरा दीदार चाहिए, हर जन्म में माँ तेरा साथ चाहिए। सुपार्श्वमति मादनिनी सुवंद्या, मायादि मानहि तातु शिला सुधीरा। स्वाद्वाय में धर्ण प्रसपाहंदरत्ता, तो भ्यम नमोस्तु दुर्माते नमोस्तु। अपनी चंदा को भरपूर आशीर्वाद देओ जी, जल फल आठो दर सजाकर स्वर्ण थाल पर लाऊं। चरण चढ़ाऊं माँ सुपार्श के मनवांछित फल पाऊं। संयम सरनाता जोड़ू मैं, हर कलह द्वेष ईर्ष्या मन की आत्म अनुभव में मोड़ू मैं। चंदन तंदुल फूल चरूप दीप धूप अर्घ बना, कर्मकारिका गगन माता उनकी महिमा कही न जाए। ओम श्री सुपार्श्वमति माता जी के चरण कमल में अर्पण पंक्ति स्वाहा। गणनी सुपार्श्वमति माँ, आज तारी आरती उतारूं। आरती उतारू तने पल पल निहारू, आरती उतारू तारी मूरत निहारू। चंद्र समय दीपे थारो बात, आज तारी आरती उतारू। जल फल आठों दर्द सजा कर स्वर्ण थाल बरलाऊं। चरण चढ़ाऊं माँ सुपार्श के मनवांछित फल पाऊं। परम पूज्य गणनी सुपार्श्वमति प्रमुख आरिका माता, करुणा की हो प्रशांत मूरत जन जन लग हर्षाता। विद्यापथ के भटके मन का संयम संग नाता जोड़ू मैं, हर कलश मन की आत्म अनुभव में मोड़ू। जल चंदन तंदुल फूल चरूवर दीप धूप फल अर्घ बनाए। प्रमुख आरिका गणनी माँ तुम गुण की महिमा कही न जाए, गुण की महिमा कही न जाए। जब से गुरु दरस मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। गणनी सुपार्श्वमति मात, आज तारी आरती उतारूं। गणनी सुपार्श्वमति मात, आज तारी आरती उतारूं। आरती उतारूं तने पल पल निहारूं, आरती उतारूं तने पल पल निहारूं। गर्व सदा कर थान साल बल लाऊं। चरण चढ़ाऊं माँ सुपार्श्वमति मनवांछित फल पाऊं। परम पूज्य गणनी आरिका माँ सुपार्श्वमति माता, ममता की हो विशुद्ध मूर्त जन जन गौरव गाता। पूजन तो हर रोज किया पर पूज्य नहीं बन पाया मैं, शुभ भावों की थाल सजा कर तब चरणों में आया मैं। हर हृदय में अंकित है आज चेहरा जिनका, हर मस्तिष्क में तरोताजा है आज संस्मरण जिनका। हर शीश झुक रहा है आज श्रद्धा से चरणों में उनके, हर शीश झुक रहा है आज श्रद्धा से चरणों में उनके। हर आंख है नम और गमगीन आज याद में उनके, करते हैं उन्हें नमन हम इस स्मृति दिवस पर उनके। परम पूज्य गणनी आर्यका गणनी सुपार्श्वमति प्रमुख आर्यका माता, करुणा की हो प्रशांत मूर्त जन जन लख हर्षाता।
ममता की हो विशुद्ध मूर्त जन जन गौरव गाता। ओम ह्रीं परम पूज्य गण्य प्रमुख आरिका श्री सुपार्श्वती माता जी चरण कमलेभ्यो अर्घवत् प्राप्ताय अर्घम निरूपामिते स्वाहा। द्रव्य सजा कर स्वर्ण थाल भर लाऊं, चरण चढ़ाऊं माँ सुपर्श के मन वांछित फल पाऊं। परम पूज्य गणनी सुपार्श्वती प्रमुख आर्यका माता, करुणा की हो प्रशांत मूर्त जन जन लख हर्षाता। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वती माता जी के चरणों में अर्घम निरूपामिते स्वाहा। संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए वीडियो संदेशों के साथ ही समाधि दिवस के कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों भी आप देख रहे थे संपूर्ण भारतवर्ष में 21 अप्रैल 2025 को मनाए गए परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 सुपार्श्वती माता जी के 14वें समाधि दिवस की विशेष झलकियां। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे छगनी देवी पाटनी परिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल, विमल कुमार प्रेमचंद जी बड़जात्या परिवार किशनगढ़ राजस्थान, भंवरलाल जी कैलाश जी चूड़ीवाल परिवार दिसपुर, अशोक कुमार जी राजेश कुमार जी अरविंद कुमार पहाड़िया परिवार बगाई गांव, दिगंबर जैन समाज दिसपुर गुवाहाटी।